दोस्तों ये हमारा शरीर एक तराजू के तरह से है, जिसके अंदर हम जो हमारा बैलेंस होता है अगर बिगड़ जाए तो हमें कहाँ दिक्कत देता है। जैसे कि मैंने इस डेमो द्वारा आपको बताने की कोशिश करी है। यहाँ मैंने लिखा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड्स, और यहाँ मैंने लिखा है ट्राइग्लिसराइड या LDL। दोस्तों होता क्या है, अगर ये HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड्स जो कि हमारे इस वाले जार में है, ये दोस्तों अगर हमारे शरीर में बढ़ जाएं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले होते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर का अच्छा फैट होता है। और ये जो LDL और ट्राइग्लिसराइड वाला जो फैट होता है, ये हमारे शरीर का एक ऐसा फैट होता है जो हमारे हार्ट अटैक का, हमारे ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है। और ये जो HDL वाला जो हमारा फैट है दोस्तों, ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारी शरीर को रिक्वायर्ड, जो हमारे टिश्यूज़ को, हमारे ऊतकों को जो ज़रूरत जो फैट होती है वो उस चीज़ के लिए होता है। तो हमने इस डेमो से ये समझा दोस्तों। होता क्या है, एक और मैं चीज़ एक डेमो द्वारा और मैं आपको बताना चाहूँगा। अक्सर दोस्तों हमारे खून की जो धमनियाँ होती हैं ऐसे चौड़ी होती हैं, जिसमें से हमारा खून का प्रवाह आता है जाता है, और ये हमारे हार्ट तक जो कि दिल तक पहुँचता है, और दिल तक पहुँचने के बाद वहाँ पे हमारे दिल का प्रेशर को मेंटेन रखता है। यही दोस्तों अगर रास्ता भीड़ा हो जाए, जैसे किसी आदमी के दोनों हाथ फ्री हैं, उसको अगर दोनों हाथों को पकड़ लिया जाए, कि कोई आदमी आकर उसके दोनों बाजुओं को अगर पकड़ ले, तो वो अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस करेगा, अपने आप को तंग महसूस करेगा। वही हाल दोस्तों इसके साथ हुआ है। जब हमारा खून की धमनी का जो रास्ता सकरा हो जाता है, जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस की जो दिक्कत होती है, उसमें क्या होता है, हमारी जो खून की धमनी होती है दोस्तों, वो भीड़ी हो जाती हैं। भीड़ी होने की वजह से हमारे खून का जो प्रवाह है वो तेज प्रेशर से हमारे हार्ट के ऊपर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने के साथ साथ हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है और ब्रेन स्ट्रोक तक हो जाता है लोगों को। क्योंकि आपने देखा भी होगा, ब्रेन स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, बीपी का इतना बढ़ जाना जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर हमारे जो दोस्तों खून की धमनी फट जाती है। और जब राइट साइड के अंदर से धमनी फटती है तो हमारा होता क्या है दोस्तों, जो कि भी इधर का हिस्सा काम करना बंद हो जाता है, और जब अगर इधर की ब्रेन की नस फटेगी तो हमारा इधर का हिस्सा काम करना बंद हो जाता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए दोस्तों कि हम ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से हम अपने ये कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को और अपने इस फैट को हम ठीक रख सकें। उसके लिए हम घर में ही ये नुस्खे हैं हमारे पास दोस्तों, जिनसे हम अपने इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले ले लेते हैं ये इसबगोल का छिलका। इसबगोल के छिलकों को दोस्तों आपने क्या करना है, ये आपके कहीं भी आपको किसी भी अपने किराने की दुकान में मिल जाएगा। इसको अगर आप रोज एक दूध के साथ 1 चम्मच ले लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है, जो और कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को भी स्लो कर देता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो लाइपोप्रोटीन होते हैं, लाइपोप्रोटीन ही हमारे ट्राइग्लिसराइड जो होती है दोस्तों, जो मैंने इसमें लिखा है जो ट्राइग्लिसराइड, इस ट्राइग्लिसराइड को हमारे लाइपोप्रोटीन ही हमारे खून की धमनी के साथ, उनको आप अपने आप को ही शक्ति नहीं होती चलने की, वो लाइपोप्रोटीन ही होते हैं कि जो जाके चर्बी के ऊतकों तक उसको लेके जाते हैं और वहां उसको छोड़ाते हैं। दोबारा फिर ट्राइग्लिसराइड इकट्ठे हो जाते हैं, दोबारा फिर लाइपोप्रोटीन उनको पकड़ लेते हैं और फिर वो फैट के टिश्यूज के पास उनको छोड़ाते हैं। तो इस वजह से हमारी धमनियां ये इस तरह से खुले रास्ते से सक्रिय होती चली जाती हैं दोस्तों। जैसे पहले थोड़ी जमा, फिर थोड़ा जमा, फिर थोड़ा जमा, धीरे धीरे ये हमारा रास्ता को भीड़ा करती जाएंगी। ट्राइग्लिसराइड लाइपोप्रोटीन की मदद से यहाँ पे डिपॉजिट करती रहेंगी, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी हमें लग जाती है, जिसकी वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है। ये इसबगोल का छिलका उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है। इसको आपने लेना कैसे, रोज रात को दूध के साथ अगर आप 1 चम्मच इसका सेवन कर लेते हैं तो आपका पेट भी साफ करेगा और आपको इस बीमारी से बचाएगा। और दोस्तों दूसरा हमारा इंग्रेडिएंट है ये, जो कि घरों में, सबके घरों में मिलेगा, मेथी दाना। इस मेथी दाने का क्या करना है दोस्तों, आपने ये देखिए, जितने हमारे हाथ में आ जाए इतने, या 1 चम्मच भर, इनको अगर आप रात को पानी के अंदर अगर भे देते हैं दोस्तों, इनको 1 गिलास पानी के अंदर इनको डुबो दें। डुबोने के बाद ये सवेरे फूल जाएंगे, फुल्ले हो जाएंगे। अगर आप इनको चबा चबा कर खा लेते हैं तो आपके अंदर एक तो ये वायुवादी को नहीं होने देंगे, जोड़ों के दर्द को आपके कम करेंगे, और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है दोस्तों उसको भी कम कर देंगे। क्योंकि ये इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर स्पोनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है दोस्तों। स्पोनिन नाम का जो तत्व होता है ये हमारे हार्ट के अंदर की इन्फ्लामेशन को भी कम करता है, और साथ में यही स्पोनिन नाम का जो मेथी दाने के अंदर जो तत्व पाया जाता है ये दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने का काम करता है। क्योंकि ये लीवर के चारों तरफ की जो चर्बी होती है उसको जमने से रोकता है। इस वजह से जिन लोगों को फैटी लीवर हो जाता है, उस फैटी लीवर में भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे आगे चलते हैं दोस्तों, ये है हमारा धनिया। धनिया दोस्तों बहुत ही लाजवाब
एक औषधि है जो कि हमारी रसोई में होती है दोस्तों। इसके अंदर क्या करना है, आप इस धनिए को आप थोड़ा सा इसको ऐसे क्रश करके भी, ऐसे इसको ऐसे क्रश करके भी, इसका ये देखिए टूट जाते हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े, इसको भी फांकी मार के पानी पी सकते हैं, गर्म पानी। अगर ऐसा नहीं करना तो आप क्या करें, और इसकी देखिए आप सुगंध बहुत अच्छी होती है इसको। अगर किसी को मन खराब हो रहा है, अगर वो इसको ऐसे रगड़ के और सूंघ लेता है थोड़ी देर, तो बहुत अच्छे से उसकी मन के अंदर उसको थोड़ी सी तृप्ति होती है, उसको शांति मिलती है। और अगर दोस्तों इसी को ही अगर आप जैसे आपने धनिया को करा, इसको अगर आप तवे पे भून लेते हैं, तवे पे भूनने के बाद इसके अंदर थोड़ी सौंफ मिला लेते हैं, तो आपके पेट को बहुत अच्छे से साफ करेगा, गैस नहीं बनने देगा। और आपके जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल जो बढ़ गया है, ये उसको भी हमारे शरीर में से खत्म करता है दोस्तों। धनिया बहुत ही बढ़िया पौष्टिक हमारा एक ऐसा रसोई का मटीरियल है जो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये एक हमारे थायराइड की जो बीमारी होती है दोस्तों, अक्सर जो लोगों को जिनका दिमाग में सोजिश आ रही है या जिनकी याददाश्त कम हो गई है, अगर वो भी अगर इस धनिया को डेली बेसिस पे अगर ले लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। आप इसके अंदर एक दोस्तों अब ये आ गई हमारी ग्रीन टी। इस ग्रीन टी को दोस्तों अगर आप एक दो ग्रीन टी डेली अगर आप पी लेते हैं तो ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को, जो कि मैंने इसमें खोल के दिखा रखा है, ये भी बहुत अच्छे से कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को हमारी धमनियों के अंदर मतलब जमने से बचाती है। अब आगे आता है दोस्तों ये आंवला। ये आंवला जैसे कि अपने आप में ही एक सर्दियों के अंदर ही आता है। परमात्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी संरचना ऐसे कर रखी है कि सर्दियों में पकते हैं। तो दोस्तों सर्दियों में क्यों, क्योंकि सर्दियों में अक्सर हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़े खून के अंदर अगर आप इसी को ही अगर थोड़ा सा, ये देखिए जैसे मैंने कट करा, चबाते रहें, उसका जूस को पीते रहें। जूस को पीने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको बहुत बढ़िया से इसको कम कर देगा, क्योंकि आंवले के अंदर विटामिन सी एंटासिड का काम करता है ये। और हमारी ऐसे उसको, और लास्ट हमारा दोस्तों ये गार्लिक, लहसुन की दोस्तों अगर एक पोथी अगर आप तोड़ के रोज अगर इसको छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप पानी के साथ निगल लेते हैं तो इसके अंदर का जो सल्फर होता है वो हमारे शरीर के अंदर से जितनी भी कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल है, ट्राइग्लिसराइड है, उनको खत्म करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि हाई डेंसिटी हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है। इसी जानकारी के साथ ही दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे पास कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही नमस्कार।